नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव या उपचुनाव और इसके बीच रायपुर दक्षिण या रायपुर शहर का नाम। दरअसल 2008 से पहले रायपुर शहर और 2008 के बाद परिसीमन में रायपुर दक्षिण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा चुनाव जो 1990 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी की ओर से एक ही प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं। चुनाव दर चुनाव आंकड़ों में सुधार करते गए। हालांकि 2018 में 2013 की तुलना में आधा उनके जीत हार का अंतर था, लेकिन 2023 के चुनाव को शायद कोई नहीं भूल पाएगा जब 90 विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लगभग 68,000 वोटों से जीत के बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा तक पहुंचे। उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। 13 नवंबर वो तारीख है जब वहां पर तय हो जाएगा कि दक्षिण का बाहुबली कौन होगा। कौन होगा दक्षिण का बाहुबली, क्या समीकरण चलेगा, कौन प्रत्याशी होगा, तमाम सवालों पे जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनाव का शंखनाद हुआ है। उपचुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर वो तारीख होगी जब रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और इसके ठीक 10 दिन बाद ये पता चल जाएगा कि रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट का बाहुबली कौन होगा। 4 जून को विधायक से सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और बीजेपी की सियासत का नया मुद्दा दे दिया था, जिसके बाद से लगातार अब तक रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती रही। बात अगर वैसे भी दक्षिण विधानसभा सीट की करें तो इस सीट पर हमेशा से बीजेपी और बृजमोहन अग्रवाल का जलवा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 18 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। 25 अक्टूबर नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख। 30 अक्टूबर तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। 13 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को आएगा नतीजा। आखिरकार 16 साल बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की राह खुली है। इससे पहले 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहां से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा है और जीतते ही रहे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही एक बार फिर सियासी गलियारों में करंट दौड़ गया। बीजेपी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता रणनीति बनाने में लग गए। कांग्रेस में गुपचुप मंथन का दौर शुरू हो गया है। सबसे खास ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी छाती चौड़ी कर जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और उपचुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसके लिए नेता, कार्यकर्ता, पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। रायपुर दक्षिण की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आई है और इस बार के उपचुनाव में भी रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बात तो तय है कि दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस मौका तलाश कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी साख बचाने की तैयारियों में जुटी है। दोनों ही पार्टियां दक्षिण विधानसभा सीट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं। इस सीट में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है तो खबरें ये भी हैं कि बीजेपी प्रत्याशी चयन कर 3 नामों को आलाकमान भेज चुकी है। इस सीट को लेकर कांग्रेस की गंभीरता के पीछे ये माहौल बताया जा रहा है कि इस सीट को लेकर कांग्रेस साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर बस जीतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि काफी सालों बाद इस सीट पे अब कांग्रेस का जीत का खाता खुलेगा। बीजेपी कह रही है कि भूल मत करिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि बृजमोहन अग्रवाल अगर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो है भाजपा की हार होगी। हार जीत तो हमेशा बीजेपी की वहां से होगी। इसी पे चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है। बीजेपी के भी साथी बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं पहला सवाल मैं अनिरुद्ध जी से लूं, लेकिन मुझे सूचना मिल गई है कि बीजेपी से भी वरिष्ठ नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है। विमल जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं कांग्रेस से ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, क्यों आप दावा कर रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस रायपुर दक्षिण के रण को जीत जाएगी?
जरा दावे का आधार बता दीजिए। अवधेश जी, इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो संगठनात्मक रूप से जो है कांग्रेस वहां पर जो काम कर रही है, जो लगातार बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई है, जो वार्ड स्तर पर हमारी जो तैयारी है, आगामी 20 तारीख को जो है विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। सभी 19 वार्डों में जिम्मेदारी दे दी जा चुकी है, लगातार बैठकें हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी बैठक लिया, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी जो है पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं। और दूसरी बात जो प्रमुख रूप से जो जनहित के मुद्दे हैं, 10 महीने के भीतर कोई सरकार कितनी अलोकप्रिय हो सकती है, छत्तीसगढ़ की शायद सरकार उसका उदाहरण है। और हम मुद्दों के रूप पर में भी और संगठनात्मक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी जो है बेहद मजबूत है दक्षिण विधानसभा में। दूसरी बात, किसी भी राजनीतिक दल में किसी जनाधार वाले नेता की उपेक्षा की यदि पराकाष्ठा का कोई उदाहरण है तो वो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। 8 बार से विधायक रहे, रिकॉर्ड बनाया 2023 में जीत का, लोकसभा में भी मोदी जी से 4 गुना ज्यादा लीड है। लेकिन जिस प्रकार से मंत्री पद से उनको रुखसत किया गया, न कभी वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, न कभी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, तो बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थकों का भी जो आक्रोश है वो भी दिखेगा। कांग्रेस पूरी तरह से संगठनात्मक तौर पर भी तैयार है और मुद्दों के आधार पर भी जो कुशासन है सारा सरकार का पिछले 10 महीने का, तो जनता जो है उसका बदला देने की तैयार है। मैं लौटूंगा आपको। मैं विमल जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, आपका बहुत स्वागत है। आप थोड़े से देर से जुड़े, लगभग 10 सेकंड, फिर भी सवाल आपसे ले लेता हूं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 में वो इतिहास होगा जो 1990 से लेकर अब तक नहीं हो पाया। मैं बात रायपुर शहर और दक्षिण सीट की कर रहा हूं, जहां पे बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल लगातार जीतते आए, 8 बार उन्होंने जीत दर्ज की। उपचुनाव होना है। जरा कांग्रेस के दावे पे कुछ कमेंट कर दीजिए और ये भी जरा बता दीजिएगा कि बीजेपी बिना बृजमोहन अग्रवाल के कैसे उस सीट को जीतेगी। विमल जी, कांग्रेस दावे हमेशा करते हैं। आप चाहे देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का दावा था कि हम हरियाणा में अभी चुनाव हुए, कांग्रेस की क्या स्थिति बताने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये कितना भी बोल रहे कि हम संगठनात्मक स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। मैं सुन रहा था अभी वर्मा जी को, वार्ड स्तर पर काम कर रहे हैं। वर्मा जी, यदि आपका संगठन मजबूत है तो अभी वार्ड स्तर पर नहीं, या बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है। दक्षिण का चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी हर बार जीत रही है तो उसमें बृजमोहन जी के अपने व्यक्तित्व को नकार नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप भी जो है वो लोकप्रिय, दोनों मिलकर के जो है 8 चुनाव वहां दक्षिण से जीते हैं। इसलिए बृजमोहन जी और भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अभी चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सब जानते हैं कि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी जी जान से उसको जिताने में जुटेंगे और वो उनको जिता करके लाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो भले हो सकती है, लेकिन नाराजगी चुनाव में नहीं झलकने वाली, ये आपको बता देता हूँ। मैं उनका चुनाव का संचालक था विधानसभा में। छत्तीसगढ़ में उनके व्यक्तित्व के कारण सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते। लेकिन प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग कमल छाप के लिए काम करने वाले हैं। बृजमोहन जी के प्रति हमारे मन में आदर है, श्रद्धा है। उतनी ही आदर और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप के लिए भी है। हम सब काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसमें मैं अभी सुन रहा था कि कांग्रेस के मुद्दे हैं, ये हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ वर्मा जी से, आपका आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा तब टाइम फिक्स हो गया। संविधान को बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी फिक्स हो गया। अब ये दो चीजें जो है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विमल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जवाब भी लूंगा सुरेंद्र जी से, लेकिन पहले एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, रायपुर दक्षिण का दंगल, बाहुबली कौन होगा? बहुत सीधा सवाल। क्या समीकरण आप देखते हैं और क्या संभावनाएं आपको लग रहा है दक्षिण को लेके? अनिरुद्ध जी, बीच में जिस तरह की, मतलब मैं 12-15 दिन पहले की बात करूं तो कुछ जैसी हवा चल रही थी, तो ऐसा लगता था कि वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 ही नाम चल रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी 2-1 ही नाम चल रहे हैं। लेकिन अभी जो परिदृश्य बदला
तो मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी में फिर लगा बृजमोहन की पसंद या फिर संघ की पसंद, एक बात आई या संगठन की पसंद, या संगठन की, जी हाँ संगठन की पसंद, नाम लेना ठीक नहीं होगा। फिर इधर से हम बात कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी रोचक स्थिति सामने आई। वहां पे मोतीलाल वोरा जी के भतीजे, फिर पूर्व विधायक अरुण वोरा जी के कजिन जो हैं राजीव वोरा, उनका नाम चला। उधर राजनांदगांव से आवाज उठ रही है कि भाई हमने भूपेश बघेल जी का स्वागत किया, करुणा शुक्ला जी का स्वागत किया, हमने गिरीश देवांगन का स्वागत किया, अब हमको भी हमारा भी स्वागत कर लो रायपुर दक्षिण में। इस तरह की कांग्रेस में है। लेकिन जहां तक के देखिए, निश्चित रूप से विमल चोपड़ा जी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व विधायक रहे और वहां नगर पालिका की राजनीति में उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। लेकिन एक चीज मैं सहमत हूं कि सिंबल काम करता है, जैसे उन्होंने कहा कि कमल छाप, और वास्तव में ऐसा हुआ था कि सुषमा स्वराज जी और जसवंत सिंह जी नेता जब सिंबल नहीं था तो हाशिया में चले गए। लेकिन एक चीज ये भी फिर मैं सोचने लगता हूं, भाई वो रायपुर पे बात कर रहे हैं, रायपुर पे उन्होंने जोड़ दिया, यदि अगर कहीं कमल ही काम करता है तो 2018 का जो चुनाव परिणाम था, हम रायपुर की 4 सीट की बात करें तो केवल 1 सीट पे रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जी जीत पाए थे, और हम रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण, वो तीनों सीट कांग्रेस को चली गई थी। तो वहां पे उस समय पता नहीं क्यों जो मेरे मन में प्रश्न उठा था कि सिंबल या फिर व्यक्तित्व। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि व्यक्तित्व और सिंबल दोनों का समावेश बेहद जरूरी है। चुनाव परिणाम तय करेगा, बहुत नजदीक आ चुका है तारीख, 13 तारीख और 23 तारीख, दोनों नवंबर माह में, याद रखेंगे हम लोग। मैं सुरेंद्र जी का रुक कर, सुरेंद्र जी जरा जवाब दीजिएगा, कांग्रेस के उठाए मुद्दे, विमल जी बेहद वरिष्ठ नेता हैं, गंभीर नेता हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, तमाम तरह का मुद्दा कांग्रेस उठाई। हरियाणा का दरअसल वो रेफरेंस दे रहे कि हरियाणा में वो मुद्दे नहीं चले। छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि 10 माह की सरकार के कामों को लेके, मतलब उनके खिलाफ आप धरातल पे जो उतरे हैं उन तमाम चीजों को लेके दक्षिण में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी सुरेंद्र जी, चेहरा कौन होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बीते 8 चुनाव से कांग्रेस ने हर बार अपना चेहरा बदल दिया, लेकिन परिणाम नहीं बदल पाया। सुरेंद्र जी। अवधेश जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भले ही ऑन स्क्रीन स्वीकार न करें, लेकिन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सुर में ये बात मानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी के अजय रहने का कारण जो है उनका मैनेजमेंट है, और ये मान चुके हैं कि वहां भाजपा नहीं है, वहां बृजमोहन अग्रवाल जी जो है निश्चित तौर पर कद्दावर नेता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मेरी सद्भावना तो डॉक्टर विमल चोपड़ा जी से भी है, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। जिस प्रकार से इनका संगठन बृजमोहन जी से निकाल रहे खुन्नस, उसी तरह से डॉक्टर साहब को भी आज तक टिकट नहीं मिला। ये विधायक रहे तो निर्दलीय लड़के जीते हैं, तो टिकट के लायक तो इनको भी नहीं समझा गया। मूल बात जो है, असल मुद्दे जो है, सामाजिक न्याय निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए विषय नहीं रहा, और उसी दिशा में आज भी बात कर रहे हैं। आरक्षण विधेयक जो है, जो यहाँ के सर्व आबादी के हित का है, शिक्षा और रोजगार जिससे जुड़े हैं, पिछले 2 साल से राजभवन में लंबित है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। ये बताए कौन है उस षड्यंत्र के पीछे? राजभवन की आड़ में जन अधिकार क्यों रोके रखे जिससे जन सरोकार है? तो ये इनकी असलियत बार बार सामने आती है। ये ओबीसी जो सबसे बड़ा वर्ग है, आधे से ज्यादा आबादी है, क्यों उसको 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अनुसूचित जनजाति को भी उस विषय में संक्षेप में दक्षिण मेरा ये कहना है, पिछले 10 महीने के कुशासन में जो शिक्षा को लेके, जो स्वास्थ्य को लेके, आज ही बालोद जिले के पीपरछेड़ी में छात्र जो है 13 पद खाली है शिक्षक के, जो शिक्षक है उसका भी ट्रांसफर कर दिए। तो वहां के छात्र छात्रा स्कूल में ताला लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन उनको जेल भेजने की धमकी दे रहा है। स्वास्थ्य की क्या हालत है? डॉक्टर साहब खुद ही जाके देख ले, अस्पतालों में दवा नहीं है, जांच बंद है, इलाज बंद है, लोग बेमौत मरने मजबूर हैं। रोजगार की स्थिति आप देख लीजिए, ये सरकार 10 महीने में एक भी नई नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली हुई तो बताए। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, मैंने पहले भी कहा, संगठनात्मक रूप से भी हर बूथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की टीम तैयार है, और जनहित के मुद्दे में यह सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है, इनकी वादा खिलाफी सामने है, तो चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को सफलता मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा जवाब दे दीजिएगा कि अब सामाजिक न्याय नहीं है बीजेपी में। दक्षिण का खास करके बातचीत की जा रही है दक्षिण को लेके कि सामाजिक न्याय की बात मत करिए, केवल समीकरण, प्रबंधन, मैनेजमेंट, इन चीजों पे बात कीजिए। आप बेहद गंभीर व वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तविक में बीजेपी के लिए केकवॉक होगा, इतना आसान होगा दक्षिण का सीट जितना आप बता रहे हैं, या बीजेपी जितना मान के चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को आसान नहीं मानते हैं। वो पूरी ताकत से लड़ते हैं, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे नगर पालिका का हो।
और जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, मैं पूछना चाहता हूं दक्षिण से कांग्रेस का पिछले बार कौन व्यक्ति प्रत्याशी था? उसके पहले वहां से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी था? क्या वो सामाजिक न्याय का पाठ भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं? और एक चीज बताइए मेरे को, कांग्रेस के शासन में क्वांटिफाइबल डाटा उसे क्यों नहीं विधानसभा में रखा गया? क्योंकि जानते थे कि वो यदि डाटा विधानसभा के पटल पर आ गया तो भूपेश बघेल जी की राजनीति बहुत पीछे चले जाएगी। जो जातिवाद की राजनीति, जिसको सामाजिक न्याय का लबादा उड़ा दिया जाता है, वो उनकी जो है राजनीति छेप करके दक्षिण में फोकस करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है आज थोड़ा सा आरक्षण को दरकिनार करके दक्षिण में बात करेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा, उसका जवाब दे रहा था मैं कि सामाजिक न्याय की बात की, ठीक है, लेकिन दक्षिण में उस विषय को थोड़ा सा आज छोड़ देते हैं। जी 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 जी, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। मैं चुनाव संचालक बृजमोहन जी का था, उनका व्यक्तित्व जो है, कोई दो मत नहीं कि विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं और अजात शत्रु हैं। उनका कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं, और इस कारण वो एक बहुत ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतते थे और हमेशा लोकप्रिय रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस जीत में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। और रायपुर शहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सरल जो है शहर रहा है। वहां से ठीक है, कभी उतार चढ़ाव राजनीति में आते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा रायपुर को अपना मानते हुए और वहां जीत दर्ज की है। और दक्षिण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा डर है। कांग्रेस किसी को भी उतार ले, कोई भी प्रत्याशी बना ले, कांग्रेस की अलोकप्रियता जो है वो आज किसी से छिपी नहीं है कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व। डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। अनिरुद्ध जी का रुख कर ले। अनिरुद्ध जी, दोनों ही दल के सामने एक बड़ी चुनौती है साहब, चेहरे को लेके, जिसका जिक्र आप संक्षेप में कर रहे थे इससे पहले। चेहरे को लेके बड़ी चुनौती है, सत्ताधारी दल के सामने एक बड़ी चुनौती है कि बृजमोहन जी के बाद कौन, और कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि साहब 8 बार तो हमने चेहरा बदल दिया, अब कौन होगा। कैसे इस चुनौती से दोनों दल पार पाएंगे? अनिरुद्ध जी। देखिए अवधेश जी, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। अब दिक्कत यह है कि क्या है, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि दिल से उतर जाते हैं लोग। देखिए क्या दिलचस्प बात है कि आप चेहरे की बात किए, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने सिंबल की बात की, और मेरे भाई सुरेंद्र वर्मा जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, मैनेजमेंट की बात की है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पिछला चुनाव जो अभी जो 2023 का जो चुनाव हुआ, तो बृजमोहन जी के सामने जो 2 बार के विधायक महंत राम सुंदर दास जी, और वो दूधाधारी मठ जहां से हजारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी है, वो दूधाधारी मठ जो रायपुर दक्षिण में स्थित है, वो महंत राम सुंदर दास जो निर्विवाद है, स्वच्छ छवि वाले, और इतने चुनाव लड़ चुके बृजमोहन जी, पूर्व में 7 लड़ चुके और 8वां चुनाव है, तो सबसे ज्यादा मतों से वो जीत कर निकल जाते हैं। और उसके पहले भी बृजमोहन जी के सामने कोई जो है कमजोर प्रत्याशी जो है कभी नहीं दिया कांग्रेस ने, अच्छे ही रहे। और एक चीज ये भी है कि देखिए, ये सवाल कोई 8 से, आज मैनेजमेंट की बात किया वर्मा जी ने, इस सवाल आज से नहीं उठ रहा है। जोगी जी जीवित थे तो एक प्रश्न, जोगी जी जैसा जो व्यक्ति जवाब देने में माहिर था, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि आखिर रायपुर उत्तर सीट हम हार क्यों जाते हैं। ये तो प्रश्न भूपेश बघेल जी के भी दिमाग में था। और 2023 में मुझे बहुत अच्छे से याद है, अवधेश जी 2 लाइन में बात खत्म करूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर कहीं भूपेश जी के टारगेट में अगर कहीं चुनाव के समय में जो रहे, तो एक डॉक्टर रमन सिंह जी, दूसरा बृजमोहन अग्रवाल जी, मतलब लाइन से मैं हर चीज पे बड़ी गहरी नजर थी मेरी। फिर उन्होंने जो है मैनेजमेंट रायपुर महापौर एजाज ढेबर को सौंपा। प्रश्न यही है कि जो करीब 6 लाख के आसपास की जो कांग्रेस की हार थी, तो क्या महंत राम सुंदर दास जी की बात कर रहा हूं मैं, 68,000 जी हाँ, वहां पे अगर कहीं जो है, जी हाँ 68,000, क्षमा करेंगे, यदि अगर कहीं वहां पर अगर कहीं हार वाली स्थिति थी, तो क्या महापौर एजाज ढेबर का मैनेजमेंट कमजोर था? चले, गंभीर सवाल आपने उठाया है, सवाल चेहरे का है। सरसरी तौर पे अपने दर्शकों को बता देता हूं, 2018-2023 महंत राम सुंदर दास लगभग 68,000, 2018 कन्हैया अग्रवाल लगभग 17,000, 2013 डॉक्टर किरणमयी नायक लगभग 32,000, 2008 योगेश तिवारी लगभग 16,000।
ये जीत हार का अंतर था। 2003 पे भी बता देता हूं, गजराज पगारिया लगभग 30,000 वोटों के अंतर से चुनावी है। हो सकता है आंकड़े में कोई कंफ्यूजन हो, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, क्या करेंगे आप लोग, कहां से चेहरे लाएंगे? सारे चेहरे आपने आजमा लिया, सारे जाति समीकरण आपने आजमा लिया, ब्राह्मण को, कुर्मी को, अग्रवाल को, ब्राह्मण को, सबको आपने टिकट दे दिया। अवधेश जी, कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान पे जाके, जिस तरह से आज जो नामों की चर्चा चल रही है, रोज भारतीय जनता पार्टी में जो नाम आते हैं, अभी जो चर्चा है नंदन जैन कहां से आ गए, केदार गुप्ता कहां के हैं, संजय श्रीवास्तव किस क्षेत्र से आते हैं, तो ये पैरासूट लैंडिंग की जो तैयारी है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवाद का प्रमाण है, टिकट बेचने की तैयारी है। और जिस प्रकार से रामसुंदर दास जी का नाम आया, वो सादगी के प्रतीक है, वो धार्मिक व्यक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे केवल राजनीति करती है। जो छल कपट धनबल का जो दुरुपयोग किया गया, जिस प्रकार से डमी कैंडिडेट खड़े किए गए, तो यह छल से भले ही जीत जाएं, लेकिन जो है धर्म के काम का, धर्म का अनुसरण करना कांग्रेस को आता है। और हम इस तरह से दुरुपयोग धनबल का और बाहुबल का और छल से चुनाव जीतना, कपट से चुनाव जीतना कांग्रेस का काम नहीं रहा है। हम जो अभी भी, मैंने पहले भी कहा कि जो कुशासन है, जो अनियमितता है, जो अव्यवस्था है, जो 10 महीने के दौरान सरकार की नाकामी है, उसको लेके हम जा रहे हैं जनता के बीच। और कांग्रेस जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई पहले भी लड़ते रही है। वहां रामसुंदर दास जी जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुलता है रायपुर दक्षिण में, और आज भी जो है उस समाज के प्रतिनिधिमंडल जो है वो मांग करने आए थे, कांग्रेस में भी गए थे, भाजपा में भी गए थे। तो उस वर्ग का जिसकी बहुलता है, उनको प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, चले मैं डॉक्टर साहब का रुख कर रहा हूं। विमल जी जरा बता दीजिएगा कि बीजेपी, ठीक है आप कह रहे हैं कि संगठन, कमल छाप, सिंबल और समीकरण सारे चीज को आप साधेंगे, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है कि इस बार परिणाम बदलेगा, बीजेपी क्या ये बात दावेदारी के साथ, दमदारी के साथ कहेगी कि 9वीं बार उस सीट से कमल खिलेगा? देखिए, दावा करना वो हास्यास्पद है। पिछला चुनाव था, भूपेश बघेल जी ने कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल हारेंगे, उनको हराएंगे, इस बार जो है दक्षिण का इतिहास बदलेगा। क्या हुआ? बल्कि सबसे ज्यादा वोटों तो इतिहास में और छत्तीसगढ़ में बृजमोहन जी ने विजय दर्ज की। ये जितना भी विरोध कर ले भारतीय जनता पार्टी का, आधार नहीं है इनका, न दक्षिण में है न कहीं नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये हमारी कमजोरियों के कारण चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन अपने काम के कारण या अपनी अच्छाई के कारण ये अब चुनाव जीतना इनके बस की बात नहीं रही, ये बता देता हूँ आपको। और जहां तक हमारी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से, अभी तो प्रत्याशी तय नहीं हुए। नंदन जैन का नाम ले रहे हैं, जैसे हमारे वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके यही टिकट जो है फाइनल करने वाले हैं। केदार गुप्ता जी का नाम ले रहे हैं, जैसे इनके पास आ गया है कि इनको टिकट मिल गई है। अरे इंतजार तो कीजिए थोड़ा दिन, समझे नहीं? फिर बोलना। आप ही बता दीजिए 4 नाम किस पर चर्चा हो रही है भाजपा में? थोपने की परंपरा तो भाजपा में है। सुरेंद्र जी एक बार डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं क्यों बताऊं, मेरे को पता नहीं है। आप तो ऐसा बता रहे जैसे आप वहाँ मीटिंग में नाम तय करके आपको ही आ रहा है। सरकार चल रही है रिमोट से। भाजपा का ये अहंकार इस बार टूटेगा, दक्षिण की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। सुरेंद्र जी एक बार डॉक्टर साहब को कंप्लीट कर, डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस से किसको टिकट दे रहा है ये तो बता दीजिए आप। ये तो बताने की ताकत है भी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत दावेदार है। प्रमोद दुबे जी हैं, आकाश शर्मा जी हैं, कन्हैया अग्रवाल जी हैं, वर्तमान कई विधायक है, कई पूर्व विधायक है। कांग्रेस में कमी नहीं है। ये भाजपा में टिकट बेचने की परंपरा है। बोली कौन ज्यादा लगा रहा है, आप बता सकते हैं आपकी पार्टी में। ठीक है सुरेंद्र जी एक बार ठीक है, डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में, फिर मुझे समाप्त भी कर रहा हूं। बेचने के लिए कौन आदमी जेल गया है, कहाँ टिकट के लिए पैसा लिया गया है? ठीक है सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे समाप्त करना होगा। अनिरुद्ध जी 10 सेकंड में टिप्पणी करिएगा। रायपुर दक्षिण का बाहुबली कौन बनेगा? एक नाम तो संभव नहीं है, कुछ तो संकेत दे दीजिए, आप बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए क्या है कि बात वहां पे जो है सिंबाल की डॉक्टर साहब ने, ठीक है
वर्मा जी बोलते हैं कि हम कैंडिडेट बढ़िया दे सकने में सक्षम है। बात वही है कि कैंडिडेट कैसा होगा, सिंबल तो अपनी जगह है, लेकिन फिर वो डॉक्टर साहब पे मैं समापन करूंगा कि जो शराब जैसे मुद्दे को लेकर जो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ा, उस नाम पे कैसे विचार नहीं हो पाया? ये भाजपा की सरकार में डंडा खाया शराब के लठैतों का। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप लोगों ने शराब और डॉक्टर साहब का नाम लिया, उनका कुर्ता आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को याद होगा जो विधानसभा में वो पहन के पहुंचे थे। फिलहाल रायपुर दक्षिण का कौन बाहुबली होगा, इसके लिए कुछ इंतजार कर लीजिए। नाम का ऐलान भले बाद में हो, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर विमल चोपड़ा आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।